जी मेरे साथ मारपीट करी, मैं बहुत तलाक देती, उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया कल। बिजनौर जनपद में चल रहे आधार सेंटर जो 50 रुपए की फीस कटवाने के बाद आपसे 100, 200, 300 रुपए तक वसूल करते हैं, अब उनकी मनमानी पर रोक लगने वाली है क्योंकि डीएम बिजनौर ने कड़े एक्शन लेने की तैयारी पूरी कर ली है। तो इस खबर के बाद आम जन को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। तो डीएम बिजनौर ने आधार सेंटर के संचालकों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए हैं उसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 तलाक वाली एक घटना को लेकर बात करेंगे। केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक को लेकर चाहे जितने नियम बना ले, लेकिन लोग जो है वो सुधरने वाले नहीं है क्योंकि कुछ इसी तरह का एक नया मामला जनपद बिजनौर में सामने आया है। दरअसल बिजनौर के बढ़ापुर में तलाकशुदा गर्भवती महिला ने अपने पूर्व पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति द्वारा दूसरी शादी का विरोध करने पर जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया। दरअसल आपको बता दें, बढ़ापुर थाना क्षेत्र में गाँव पड़ता है बालकिशनपुर। यहाँ की रहने वाली फातिमा पुत्र अयूब ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फातिमा के अनुसार उसकी शादी करीब 8 वर्ष पूर्व गाँव इनायतपुर के मनव्वर के साथ हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद से ही फातिमा को लगातार परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और करीब 3 महीने पहले फिर यहां से एक विवाद और बढ़ गया, यानी मारपीट फिर से फातिमा के साथ की गई, जिसके बाद फातिमा को घर से भी निकाला गया। वो अपने ससुराल में इस वक्त रह रही थी। फिलहाल वह अपने मायके में रह रही थी और इस मामले में अपने पति पर उसने केस भी दर्ज किया, लेकिन मुकदमा चलने के बावजूद मुकदमा निपटने का इंतजार नहीं किया गया और पति ने दूसरी शादी की तैयारी कर ली। और जैसे ही यह महिला फातिमा अपने पति की दूसरी शादी का विरोध करने के लिए ससुराल पहुंची तो एक बार फिर से फातिमा के साथ वही पहले वाला बर्ताव किया गया, प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई, घर से निकाला गया। सिर्फ इतना ही नहीं, फातिमा प्रेग्नेंट है, उसी हालत में इसको 3 तलाक दी गई है। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि पहले से ही जब मामला चल रहा है तो इसमें सिर्फ शांति भंग का नया केस दर्ज किया गया है। फिलहाल फातिमा पक्ष की तरफ से ये बयान सुनिए, फिर हम अगली खबरों पर बात करेंगे। जी मेरे साथ मारपीट करी, मेरे साथ बहुत तलाक देती, उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया कल और मैं इसलिए यहाँ आई। ये हमारी बहन की शादी 7-8 साल पहले मनव्वर सनोफ मोहम्मद यूनुस से हुई थी जी। उन्होंने कई दफ़ा पहले भी मेरी बहन के साथ में मारपीट की और घर से निकाला है जी। अब जो है उसने इसको मारपीट करके बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कल कर ली है। तो अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां बात करेंगे डीएम जसजीत कौर ने जो नए निर्देश दिए हैं आधार कार्ड संचालकों के लिए, वो क्या है। दरअसल यहां आपको बता दें कि जिस तरह से एक लंबे समय से आधार सेंटरों पर लूट चल रही है, आपने खुद ये चीज महसूस की होगी। 50 रुपए वाले काम के सीधे तौर पर 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयार है। अगर कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि जो शुल्क सरकार की तरफ से, मतलब शासन की तरफ से लागू किए गए हैं, उससे ज्यादा कोई भी आधार सेंटर अगर वसूलता है तो ऐसे आधार सेंटर तो बंद किए ही जाएंगे, साथ ही संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को जेल तक भी जाना पड़ सकता है। साथ ही आपको बताते चलिए, डीएम ऑफिस से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नवंबर के महीने से आधार के जो पुराने रेट थे उनको अपडेट किया गया है और अपडेट होने के साथ साथ रेट जो आधार सेंटर का मालिक है, संचालक है, उसको चाहिएगा कि वो किसी भी तरह से रेट को प्रदर्शित करेगा ताकि जो ग्राहक है उनको अपना काम कराने से पहले रेट मालूम हो सके और सही रेट ग्राहकों से लिए जाए। तो यहाँ देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कदम डीएम जसजीत कौर की तरफ से आम जन के लिए, लोगों की राहत के लिए, अगर ये सही तरीके से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो जाए तो लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर में बात करेंगे, जहाँ एक बुलेट की एक अज्ञात वाहन से टक्कर हुई और टक्कर इतनी ज्यादा ये भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बैराज रोड पर बैराज कॉलोनी के पास मंगलवार देर रात हुआ। मृतक की पहचान ग्राम चांदपुरी, थाना कोतवाली शहर 32 वर्षीय राजीव कुमार पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार राजीव कुमार मंगलवार देर रात किसी काम से जा रहे थे। बैराज कॉलोनी के पास पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी बुलेट को टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनके हिसाब से जांच की जा रही है ताकि अज्ञात वाहन चालक जो भी था उसका पता लगाया जा सके और इस मामले में आगे कार्रवाई हो सके। आपको बता दें कि राजीव कुमार शादीशुदा थे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे और
पत्नी के सर से अब जो है वो बाप और पति का साया उठ गया है। न्यूज बुलेटिन की चौथी और आखिरी खबर बिजनौर के नेटौर से। यहाँ बिजनौर नूरपुर मार्ग पर गांव चकवर्धन के पास मंगलवार शाम एक और सड़क हादसा हुआ, जहां एक बाइक सवार शोएब जिसकी उम्र 30 साल थी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक दूसरा दोस्त जो कि 18 साल उसकी उम्र थी, साकिब उसका नाम था, वो घायल हो गया। यह हादसा बाइक के सामने अचानक कुत्ते के आ जाने से हुआ और इस हादसे में कुत्ते की भी मौके पर मौत हो गई। सोचिए जरा बाइक की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। और आसपास के लोगों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये भी पता चला कि इनमें किसी के सर पर भी हेलमेट नहीं था, मतलब बाइक पर जो दो लोग सवार थे किसी एक के पास भी हेलमेट नहीं था, वरना हो सकता था कि जो ड्राइव कर रहा था बाइक को उसकी जान बच जाती। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। शव का पोस्टमार्टम परिवार ने यहाँ पर नहीं कराया, जिसके बाद पुलिस ने जो आवश्यक कार्रवाई थी वो करने के बाद शव को परिवार के हवाले कर दिया। तो बिजनौर जनपद की कुछ जरूरी खबरें जो कि हमने आपको बताई। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।